गोरखपुर का माहौल ठीक है। मैं यही चाहता हूं कि बहन जी की सरकार हो जाए कि हम लोग की गरीबी दूर हो जाए और पूरे जनता जो बाकी रो रही है धंधा रोजगार के लिए, नौकरी के लिए। बहुत से लोग हैं कि पढ़ लिख करके जो बाकी बैठे हुए हैं, जगह स्थान नहीं मिल रहा है। हम यही चाहते हैं कि हम लोग में कि बाबा साहब का मिशन को लेकर के जो मैं कि सर्व समाज को लेकर के जो मैं कि गरीब बाबा ने विकास नहीं किया क्या? बाबा साहब का विकास किया, लेकिन बाबा साहब योगी बाबा ने जोगी बाबा तो क्या किया? जोगी बाबा तो कंपनी सारी कुल बंद कर दिया। गरीबी महंगाई होगा जो कि 100 रुपये में ये आधा लीटर तेल मिल रहा है, 200 रुपये में 1 लीटर तेल मिलेगा। अगर कोई गरीब होगा, अगर गरीब का 10 परिवार होगा और एक ही कमाई होगी तो अपना जीविका कैसे चला पाएगा? चंदन टीका लगाते हो? चंदन टीका तो लगाता हूँ, लेकिन प्रभु के लिए चंदन लगाता हूँ। अपना कर्म प्रधान है, कर्म ही जो मैं कि मानव जन्म लिया हूँ तो कुछ 5 मिनट के लिए प्रभु का ध्यान करना चाहिए, है ना? पंडित नहीं हूँ मैं, तो जात का चमार हूँ। एक टीका से देखने से नहीं, मैं अपना कर्म देखता हूँ। ये जात पात पूछे न, कोई हरिका पूछे हरिका हुई, कर्म ही प्रदान होता है। हाँ, तो बहन जी जीतेंगे यहाँ पर लग रहा है? बहन जी के लिए तो मैं मर रहा हूँ, बहन जी के लिए तो अपना झंडा। ये गरीबों की पार्टी है, भाजपा की सरकार जो है बनिया की पार्टी है ना? ये हमारी जो गरीबों की पार्टी, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं करता है साहब। कोई सुनवाई नहीं हो रही गोरखपुर में सुनवाई क्या? मेरे पर रविदास जयंती हम मनाए थे, मेरे सर पर जो मैं कि आक्रमण कर दिया 1 बजे रात को गुंडों ने, और मेरा जो मैं कि कानून कार्रवाई जा करके रोकवा दिए, घुसपैठों ने जा करके रोक दिया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। और बहन जी की सरकार में जब जाता हूँ तो जाते समय जो मैं कि लोग, कोई प्रशासन हो ठाड़ा होकर के वो लेता है दरखास्त और सुनवाई होती है तुरंत, जो कि 100 नंबर 112 नंबर पहुंचता है। और जोगी के सरकार में कोई सुनवाई नहीं होती है साहब। हाँ, बाबा कह रहे हैं गुंडा भाग गए यूपी छोड़कर। गुंडा? अरे गुंडा भाग क्या, कहाँ गया? गुंडा भाग गया? गुंडा कहाँ? कौन गुंडा भाग गया? हम गरीब इतने परेशान, इसका हिसाब नहीं। महंगाई उसी तरह बढ़ी हुई है और माया जी की सरकार में हम लोग सही थे हर तरह से। भाई हम गरीब आदमी इतने परेशान है जिसका हिसाब नहीं है, इतनी महंगाई बढ़ गई। राशन दे रहे? अरे राशन क्या दे रहे हैं? राशन से पेट भरता है? क्यों गेहूँ चावल से पेट भर जाएगा? अरे भाई इतनी महंगाई होगी जिसका हिसाब। राशन से पेट ना भर रहा? कहाँ पेट भर रहा है? केवल गेहूँ से 5 किलो गेहूँ से काम चल जाएगा? केवल 5 किलो गेहूँ से और चावल से काम चल जाएगा? अब बताइए, तेल या मिर्च मसाला या सब्जी कहाँ से लाएंगे? गरीबों के घर जाएंगे तो केवल नीमक और हरा मिर्चा समय से भी नहीं मिलेगा। अगर मान लिए कि अगर तेल, मिट्टी का तेल भी बंद कर दिया गया, गैस भी 1020-25 हो रहा है, तो गरीब तो ऐसे ही मर रहा है और ऐसे ही मर जाएंगे, तड़प करके मर जाएंगे। धर्म मजबूत कर रहे हैं बीजेपी वाले। मजबूती के लिए मैं ऐसा जो मैं 20 वर्ष हो गया मैं पार्टी में रहते हुए, फिर भी जो मैं सुनवाई नहीं होती है, ये कैसी कार्यक्रम है? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। विनय तिवारी जिंदाबाद, विनय तिवारी जिंदाबाद। बरहज विधानसभा 342 नंबर वार्ड से मैं आया हूँ। हमारे प्रत्याशी विनय तिवारी जी हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं। उन्हीं के लिए अगर हमारी पार्टी अगर 4 सीटें निकलेगी गोरखपुर से, अगर 4 सीटें निकल जाएगी तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ताली बजा दीजिए। बहन जी गरीबी दूर कर देती है? क्यों नहीं? अगर बहन जी की सरकार रहता तो जो मैं कि राजा बाबू ऐसा कोई था? राजा बाबू ऐसा जो कि जेल में कराने वाला कोई था? कोई नहीं था। जो बहन जी की सरकार में राजा बाबू जो कि जेल में बंद कराए। आयरन ऑर्डर के मामले में अगर देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती जी का जो सरकार है वो सबके दिलो दिमाग में वो सबको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो बहन जी के शासन में जो देखने को मिला है, वो सर्व समाज के लोगों को भी इस बात को पता है। रही बात की गुंडा राज, तो मुझे लगता है मेरे समझ से कि गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है, स्थापित हुआ है। ये योगी सरकार में देखने को मिला है। तो ठोको नीति चला रहे हैं। देखिए, वो ठोको नीति चला सकते हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है, तो ठोको नीति चला सकते हैं। लेकिन ठोको नीति ये कहीं भी भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था ठोको नीति की नहीं है। ठीक है, कानून राज है और देश संविधान से चल रहा है, तो संविधान में जो है संवैधानिक अधिकार के हिसाब से ठोको नीति ये गलत है। सबको सुरक्षा दे रहे हैं वो आजकल। देखिए, सबको सुरक्षा तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर योगी जी, यहाँ के मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं कि सुरक्षा मिल रहा है तो उनके विषय का बात है, उनको सुरक्षा मिल सकती है। लेकिन आवाम के नज़रों में और इस प्रदेश के नज़रों में जंगल राज कायम है, न कि सुरक्षा का कोई व्यवस्था है। कोई है जो बाबा का साम्राज्य यहाँ से खत्म कर देगा? क्या बोले हैं? पिछले 20 सालों से वो जीतते आ रहे हैं। देखिए, बाबा का राज इस बार जनता समझ चुकी है। इसके पहले तो मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री थे नहीं, केवल गोरखपुर के लिए संसदीय क्षेत्र से लड़ते थे। लेकिन अब उनके असली चेहरे के बारे में इस देश और प्रदेश के लोग समझ चुके हैं और इस हम लोग चिल्लू पार से आए हैं, ठीक है। और वहाँ के विधायक माननीय राजेंद्र प्रसाद जी बनने जा रहे हैं, राजेंद्र सिंह पहलवान सिंह जी। और यहाँ के जो अभी आप बताए हैं कि योगी जी का जो है गढ़ है, तो योगी जी का गढ़ मुझे लगता है कि इस बार उखड़ जाएगा निश्चित रूप। सपा या बसपा? देखिए, अब इसके बारे में मैं विस्तृत नहीं बता सकता, लेकिन उखड़ जाएगा ये मैं बता दे रहा हूँ। जातीय समीकरण क्या है पूर्वांचल का? देखिए, जाति समीकरण, जाति नफरत का जो है राजनीति अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी तो सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज की भाईचारा बनाकर काम करती है। इस समय अगर समीकरण के हिसाब से कोई काम कर रहा है तो भाजपा कर रही है, इसके सिवा कोई मुझे नहीं लगता है। अच्छा, जातीय अगर बात कर रहे हैं, देखिए, जाति का बढ़ावा इस साथ, वो तो कहते हैं हम विकास कर रहे हैं सब। देखिए, विकास कर रहे होंगे, उनका बीजेपी वालों का विकास हो सकता है, लेकिन आवाम का विकास नहीं है। जहाँ नौका बिहार में देखिए कितना इन्होंने सुंदर, देखिए, एक नौका बिहार से पूरे प्रदेश का भला नहीं हो सकता, इस जिले का भी भला नहीं हो सकता है। नौका बिहार से गरीबी दूर नहीं हो सकती। सड़कें चौड़ी कर दी हैं गोरखपुर की सारी, देखिए, सड़कें चौड़ी तो हुई है, वो एक हद तक के लिए ठीक है, लेकिन कोई सरकार आएगी तो ये काम करना जरूरी है, क्योंकि जिस सरकार में और जिस देश प्रदेश में रोड निर्माण का अच्छा व्यवस्था न हो, वो देश विकास नहीं कर सकता। हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, कैसे हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं? देखिए, अब मुझे लगता है कि बीजेपी वालों को मजबूत कर रहे हैं, हिंदू को कहाँ मजबूत कर रहे हैं। और हिंदू है कौन? हिंदू शब्द तो मुगलों के द्वारा दी गई गाली है, ठीक है। हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। पूर्वांचल का ब्राह्मण किसके साथ है? सपा के, बसपा के, बीजेपी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण समाज, सर्व समाज, बहुजन समाज पार्टी के साथ है और रहेगा। 2007 की तरह फिर इस बार भी वह झंडा लहराएगा और बहन कुमारी मायावती जी का सरकार बनेगी। गोरखपुर मंडल में कितनी सीटें? देखिए, गोरखपुर में जो सीटों की बात हो रही है, मुझे लगता है कि जो भी लड़ रहा है गोरखपुर मंडल नहीं पूरे प्रदेश में, वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहा है, ये सच्चाई है। मीडिया कह रही है बहुजन समाज पार्टी तो रेस में नहीं है, 12 से 20 सीट दिखाया जा रही है आपको। देखिए, मैं बता रहा हूँ, मीडिया के लोग जब 2007 का जब समीकरण चल रहा था, सोशल इंजीनियरिंग जब चल रही थी, तो उस समय 38 सीटें लोग दिखा रहे थे मीडिया के लोग, मगर आपके सामने वो चश्मदीद गवाह है। और सीटें कितनी आए आप सब लोग जानते हैं। वही आंकड़े दोहराए जाएंगे दोबारा? बिल्कुल, उससे बेहतर परफॉर्मेंस होगा।